हेलो, नमस्ते, आपका स्वागत है आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में मुझे आया है 9 ऑफ कप्स एज योर बेस एनर्जी। आपकी जो ये बेस एनर्जी है वो कह रही है कि आप अंदर से एक इमोशनल संतुष्टि, खुशी, आपका जो मेन पर्पस है वो है। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में शांति हो, कुछ सब कुछ सही हो और अंदर से आपको खुशी, शांति मिले। आप आपको एक अंदर से एक गहरी इच्छा है कि चीज़ें अब बेहतर हो जाएगी। एक एक अपने आप अंदर से आपको आवाज़ मज़बूत आ रही है। आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो दिखा रही है कि आप खुद को मज़बूत और आत्मनिर्भर बना रहे थे। आपने अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे और एक स्थिरता बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके कारण शायद वो धोखा हो सकता है, या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जैसे सोचा था वैसे नहीं हुई है। और उसकी वजह से आपको या तो फिर किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप, या फिर आपके बिजनेस में नुकसान, किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके कुछ ऐसी हो सकती है चीज़ें जिससे आपको अंदर से दुख हुआ है। लेकिन बाहर से आप अभी भी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन अंदर से आप अभी भी थोड़े दुखी हैं। लेकिन आपके जो प्रेजेंट एनर्जी के कार्ड है वो दिखा रहे हैं कि आप एक कठिन जो एक आपका एक जो बदलाव आ रहा है आपके इस लाइफ में। ऐसा लग सकता है कि आपको हर समय खुद को साबित करना पड़ रहा है, अपनी जगह, अपना अपना अपनी जगह बचाने के लिए, अपनी अपनी पोजीशन बचाने के लिए आपको हर बार कसौटी में उतरना पड़ रहा है। लेकिन जब तक उस वो सोने को जितना तपता है, वो मतलब खरा सोना है, वो वेस्ट नहीं जाता। तो आपको जो भी आपके सामने अभी चुनौतियां आ रही है वो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। उस चुनौती को एज ए एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए। आपको अभी भी लग रहा होगा कि चीज़ें रुक रुक कर चल रही है, थम गई है, तो आपको धैर्य रखना है और जल्दबाजी में काम नहीं करना है। जो ये थम गया है, रुक गया है, रुक रुक के चल रहा है, तो उस दौरान अपने आप को तराशिए और मजबूत बनाइए अपने प्लान को, अपने अपने आप को मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आपकी जो भविष्य के जो आपकी कार्ड्स है वो दिखा रहे हैं कि आपको अंदर से मजबूत हो रहे हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके आ रहे हैं। एक नई शुरुआत का संदेश आ रहा है जहाँ पे आपको नई राह मिलेगी। आपको सतर्क रहना होगा, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। और जैसे आपने जो पास्ट में जो गलतियाँ की है जिसके कारण आपको या बिजनेस में या किसी जॉब में या रिलेशनशिप में धोखा मिला है, तो इस बार अगर किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, बिजनेस या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जॉब में या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप पूरी तरह से उसे समझिए, अपने अनुभवों से सीखिए। नई शुरुआत आ रही है, लेकिन आपको सफलता तभी मिलेगी जब अपने मजबूत इरादे, समझदारी और सच्ची निष्ठा से आप आगे बढ़ेंगे। आपके रेमेडी कार्ड्स दिखते हैं। आपके जो कार्ड्स है वो दिखा रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा थी, आपको अंदर से खुशी और भावनात्मक संतुष्टि चाहिए थी, लेकिन जो आपकी पास्ट एनर्जी है वो अभी जो आपके कार्ड्स, बेस कार्ड्स और अब ये रेमेडी कार्ड्स दोनों मिलके ये कह रहे हैं कि या तो आप खुद इमोशनल मैच्योर हो रहे थे, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका आप पर गहरा असर था। एक बड़ा अंत या कुछ बदलाव, और यही बदलाव आपको आपकी कंट्रोल से बाहर था, किस्मत के कारण हुआ था। जो भी आपको ये हुआ था बिजनेस में या जॉब में या रिलेशनशिप में, वो आपके हाथ में नहीं था। जैसे मैंने कहा
या किसी के दबाव में आके या बहकावे में आके या किसी के साथ किसी के मिसलीड किसी ने आपको कर दिया है, उसके कारण हुआ है। जो भी ख़त्म हुआ शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं था, इसके लिए हो गया है, और उसने आपकी भावनाओं को पूरी तरह बदल दिया है। आपके जो बेस कार्ड्स थे, मतलब बेस कार्ड जो है, जहाँ आप मजबूत इंडिपेंडेंट बन रहे थे, लेकिन साथ में एक कुछ कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिससे कारण आप गिरकर और मजबूती से खड़े हुए हैं। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो दिखा रही है कि एक अंदर से कॉन्फ्लिक्ट्स के एक ऐसे अ, समय से आप गुज़र रहे हैं। बैलेंस बनाना है, हीलिंग करने की कोशिश करनी है। आपको अभी भी अंदर से आपका मन जो है वो पहले जैसा था, कोमल, शांत, क्लियर एकदम। आपके मन में होप है, एक उम्मीद है, शायद आप फिर से दिल खोलने या किसी से जुड़ने के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपकी जो पास्ट की जो एक्सपीरियंस हुआ है, इमोशनल ब्लॉकेज महसूस कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आ सकता है कि क्या हो रहा है, क्या करें, कैसे फैसला लें। आप एक ऐसी हैवी ट्रांजिशन में हैं कि आप ऑफ कोर्स आप गिरकर खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन खुद को आप सेफ भी करना चाहते हैं, ज़्यादा सोच भी रहे हैं, एक्शन भी लेना है। बजाय रुक रुक कर सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक ऐसी सेंसिटिव फेज़ में है जहां आपको पेशेंट और इमोशनल कंट्रोल सीखना पड़ेगा, जहां आपकी जो फ्यूचर एनर्जी दिखा रही है कि आपको एक इमोशनल रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी जो आपका चल रहा है फेज़ वो बहुत ही नेचुरल है। कोई आदमी, कोई भी इंसान अगर चोट लगती है तो 2-3 दिन लगते हैं उसे हील होने में। आपका ये हीलिंग फेज़ चल रहा है, उसके बाद आपको एक बहुत जैसे कि चोट जब चोट हील हो जाती है, घाव भर जाता है, तो उसके बाद हम लोग वापस से नॉर्मल अपने रूटीन में आ जाते हैं। वैसा ही आपको रिलीफ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी। वापस से आप अपना सोशल नेटवर्किंग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फाइनल एंडिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से हील करें। आपको शांति और हीलिंग देगा। आप धीरे धीरे हल्का बेहतर महसूस करेंगे। आप अंदर से मजबूत बनेंगे, नई शुरुआत है, लेकिन आप ट्रस्ट और ऑनेस्टी, विश्वास और बहुत ही कहते हैं ना कि आपको ईमानदारी और पूरी ईमानदारी 100% ईमानदारी करनी होगी। किसी भी पुरानी गलती को दोहराएगा नहीं। आज के जो कार्ड्स है वो मेन जो उसका पॉइंट है वही है कि नई शुरुआत दिखा रही है। आपको इमोशनल मैच्योरिटी आएगी, पेशेंस आएगा। आपका जो बदलाव आया है आप में, जो जो आपने अपने पास्ट में से सीखा है, उससे उसके बाद जो आपका बदलाव आया है वो आपको एक नई दिशा देगा, नई राह देगा। खुले दिल से और समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप रेजोनेट कर पाएंगे। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल नए कार्ड के साथ। धन्यवाद।